हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक किया था इसके ऊपर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम कर रहे हैं मोलैरिटी। ठीक है, मैंने मोलैरिटी भी लिखा था, लेकिन मैं सिर्फ आज आपको मोलैरिटी ही बताऊंगी। यानी कि जब तक हम मोलैरिटी के ऊपर 25-30 क्वेश्चन नहीं कर लेते ना, तब तक अपना टॉपिक है ये, इससे आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो मोलैरिटी क्या होती है कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो उसकी मोलैरिटी के बारे में बताता है। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि अपने पास सॉल्यूट प्लस सोलवेंट, अगर बात अपने पास सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, उसकी सॉल्यूशन और सॉल्यूट की आ रही है ना, तो सॉल्वेंट भी कहीं ना कहीं तो होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, कहीं पे हमें ऐसा हो सकता है कि वो हमें सॉल्यूशन दे दे और सॉल्वेंट दे दे। ठीक है, और मुझे वहाँ से सॉल्यूट निकालना हो, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ कि सॉल्यूशन में से अगर सॉल्वेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का उधर जाके नेगेटिव का, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, सॉल्यूट। सेम ऐसे ही अगर मुझे कहीं सॉल्यूट निकालना दे रखा है और सॉल्यूशन दे रखा है, हमें सॉल्वेंट निकालना हो, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, मैं वहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, सॉल्वेंट। और वैसे भी ये बेसिक है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जहाँ पे आपने मिक्सचर कंपाउंड्स ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ पे आपने सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। सॉल्यूशन को आपने सस्पेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में पढ़ के आए हो, 9th क्लास के अंदर टॉपिक है। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर हमें क्या बना के देता है, सॉल्यूशन बना के देता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, एग्जांपल लेके दे दूँ, तो अभी अभी हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सॉल्यूशन इज़ 2 मोल। ठीक है, यानी कि मैं यह बोल सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो मोलैरिटी है, शुगर जो है वो 2 मोलर कंसंट्रेशन के अंदर, यानी कि 2 मोलर उसकी मोलैरिटी है, वो किसी गिवन यानी कि 1 लीटर के अंदर हमारे पास 2 मोल्स में इसमें शुगर प्रेजेंट है, 2 मोलर के अंदर कब प्रेजेंट है। अब जैसे अपने से पूछ ले कोई कि H पॉजिटिव आयन इज इन 3 मोलर में इज 3। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो इसको मैं कैसे निकालूंगी कि मतलब कहने का ये कि 1 लीटर के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट है, वो 3 मोलर प्रेजेंट है भाई इसके अंदर, क्योंकि इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 3 मोलर। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मोलैरिटी निकालते कैसे हैं। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको मोलर बोल देते हैं, मोलैरिटी बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ, डेफिनेशन से ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये अपने पास किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसकी होती है नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई यूनिट नहीं होती, हम मोल्स ही लिखते हैं कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, किस में कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हम लीटर में, डिवाइडेड बाय लीटर, तो मोल्स पर लीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। ठीक है, और बता दिया कि इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, मतलब क्यूब में प्रेजेंट होता है ये, क्योंकि ये अपने पास इसमें यूज़ होगा। देखो, फाइंड मोलैरिटी ऑफ किसकी निकालनी है, 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 40 ग्राम ऑफ इसमें प्रेजेंट होगा, अपने पास निकलेगा ये फिर से हंसोगे कि मैडम कुछ भी पेज लेके आ जाती हैं। तो मेरा तो मैंने आपको बता दिया कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, मुझे रफ पेज कहीं से भी कैसा भी मिल जाए, मैं उसको बस यूज़ कर लेती हूँ, वैसे पेड़ बचाओ, है ना। तो क्या है, कितना दे रखा अपन को कि 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि मोल कंसेप्ट अच्छे से कर लो। तो अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितने ग्राम दे रखा है भाई, मास दे रखा है 40 ग्राम। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास दे रखे हैं NaOH, मेरे पास दे रखा है यहाँ पे 40 ग्राम। अब मुझे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्यों, क्योंकि लीटर तो हमें दे रखा है, इसका गिवन है लीटर, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। निकाल के मैं जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दूँगी मोलैरिटी वाले में। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, NaOH का निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालो, ऐड कर लो, 23 होता है सोडियम का, प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो
23 जमा 33 यानी कि 32 और 1 33 ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आ गया 6 और ये 5 56। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आ जाएंगे 40/56 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है भाई। अब अपने पास इसकी कितनी दे रखी लीटर, सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 मिलीलीटर दे रखा है 250 मिलीलीटर। अब 250 को मिलीलीटर को तो नहीं, हमने बताया था कि जो अपने पास मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। सॉल्यूशन किस में होना चाहिए लीटर में। तो इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 250 को हम 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, वो अपने पास लीटर में आ जाएगा। आप फॉर्मूले में पुट कर दो कि मोलैरिटी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो कितने आए अपने पास 40/56 40/56 डिवाइडेड बाय लीटर कितना प्रेजेंट है कितने लीटर सॉल्यूशन में 250 में मिलीलीटर में लीटर में कन्वर्ट कर लिया 250 डिवाइडेड बाय 1000 250 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 40/56 इंटू में 1000 ऊपर चला जाएगा और 250 नीचे। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 25 एकम 25 25 चौके 100। ठीक है। इसको करें तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौके 16। ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे कितना, ये तो कंप्लीट कट गया है 40/14 है तो इसको 2 से 2 7 14 और 2 से 20 पे 20/7 आ गया। इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी मोलैरिटी की। अब अपने पास आता है कि इतने ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। 500 सेंटीमीटर क्यूब में भी कितना है अपने पास 1000 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 4.9 ग्राम H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, इसमें भी नहीं दे रखा। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय भाई मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 गुना 2 के कितने हो गए 2 प्लस सल्फर का 16 होता है तो 16 दूनी कितने हो गए। अरे मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी पहले वाले क्वेश्चन में। NaOH में मैंने हाइड्रोजन का 32 ले लिया, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 आना चाहिए था। तो इस हिसाब से मेरे पास कितना आया 16 और 1 17 17 23 और 17 यहाँ पे कितने हो गए 7 और 3 10 1 2 और 1 3 और 1 4 40 आ गए ना, तभी तो आया 40। हाँ तो 40/40 आता है यहाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते 1। अब हमें यहाँ पे पुट करना था मोलैरिटी अपने पास कितनी आ जाएगी 1 बाय कितना था ये अपने पास 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/1 यानी कि 1 इंटू में 1000/250 25 से कम 25 25 चौके 100 तो अपने पास मोलैरिटी आ गई 4 मोल। ठीक है। तो थोड़ी ना जल्दी जल्दी में जो कैलकुलेशन अपन करते हैं ना उसमें थोड़ी गलती हो जाती है भाई, तो थोड़ा सा आप भी एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान देना। तो अब इसकी निकाल लो। मैं यहाँ पे सल्फ़र की देख रही थी तब भी ध्यान में आया कि मैंने ऑक्सीजन की गलत रख दी। H2 एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन के 2 प्लस सल्फ़र के कितने होते हैं 32। ठीक है। 16 इसका एटॉमिक नंबर तो मास 32 32 जमा 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 4 का कितना होगा 16 चौके 64। अब ऐड कर लो एक बार फिर से देख लेते, कभी इसमें भी जल्दी जल्दी में रख दिया। एक हाइड्रोजन का 1 2 का कितना हो जाएगा 2, सल्फ़र का 1 है तो 32 और 1 ऑक्सीजन के लिए 16 तो 16 चौके 64। हाँ अब ठीक है ऐड कर दो 32 और 2 34 में 64 ऐड कर दो 8 और ये कितना हो गया 98। तो मेरे पास आ गया भाई इसका 98 मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का वैल्यू पुट कर दो, गिवन मास कितना है 4.9 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। पॉइंट हटाऊंगी तो बस 49 एकम 49 दूनी 98 यानी कि मेरे पास 1/2। इसको मैं क्या लिखती हूँ 1/2 को 0.5। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गई ये अपने, और भाई पॉइंट की भी तो 0 लगानी है अपन को, तो 1/20 है ये 0.05 नंबर ऑफ मोल्स। भूल गई थी ये भी मैं, अचानक ध्यान से आ गया। तो ये इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमें क्या निकाली मोलैरिटी। तो देखो कैलकुलेशन इतनी भयंकर है इसके अंदर, पहले मोल्स निकालो फिर उसके अंदर पुट करो, तो आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा मतलब ध्यान से देख के करके आना। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आ गए भाई इसमें 0.05 डिवाइडेड बाय कितने अपने पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अभी बताया था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना तो डिवाइडेड बाय कर दूंगी 500 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व करेंगे 0.05 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 500। 2 0 से 2 0 कट गई,
इसकी भी अगर मैं लगाऊं तो नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से फिर एक, ये कट गया, मेरे पास आ जाएगी 0.1 मोलर। ठीक है, सॉल्व कर लेना आगे। कभी मैं जल्दी में फिर से रख गई हूँ। अब देखो, फाइंड द मास ऑफ Na2SO CO3। अब हमें इसका मास निकालना है प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ। इसकी अब हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी देखी है, और हमें मिलीलीटर यानी कि लीटर इसमें वो दे रखा हमें सॉल्यूशन कितना, 100 मिलीलीटर में इतनी मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो हमारे पास प्रेजेंट है। हमें इसका क्या निकालना, मास। तो अब अपोजिट हो गया, ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स से हम रख के मोलैरिटी निकाल रहे थे। अब हमें यहाँ से मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और उस नंबर ऑफ मोल से हमें फिर मास निकालना पड़ेगा। अब उल्टा हो गया, यानी कि बहुत ध्यान से करना है हमें क्वेश्चन। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास कितना दे रखा है भाई, Na2CO3 का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। एक तो ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन दे रखा है हमें कितना भाई, सॉल्यूशन लीटर में कितना दे रखा है, सॉल्यूशन हमें दे रखा है 100 मिलीलीटर। अच्छा, और कंसेंट इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमें, मोलैरिटी दे रखी है हमें 3 मोलर। ठीक है, 3 मोलर। अब आ जाओ, ये सारा डाटा हमें गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे निकालें भाई, मोलैरिटी मेरे पास क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, तो मोलैरिटी अपने पास 3 दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ से निकालने हैं। सॉल्यूशन लीटर 100 मिलीलीटर को 1000 में बताऊंगी, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इज इक्वल टू n इंटू में 10/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो 3/10 मेरे पास आ जाएगी 0.3 इसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 0.3 आ गए। मास मुझे निकालना है, और अब हम निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.3। गिवन मास मुझे निकालना है, एक्स रख लेती हूँ मैं, GM ही रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का निकालना है, Na2CO3 रखो। एक सोडियम का 23 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46, प्लस कार्बन के कितने होते हैं 12, प्लस एक ऑक्सीजन के 16, तो 16 थी 48। अब ऐड कर दो 12 और 48, 6 7 8 8 8 16, 1 4 4 8 9 और 1 10, 108। ठीक है, 108 आगे समझ में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, 0.3 इंटू में 108 गिवन मास बाय 10। इसको करेंगे तो 3 8 24, 2 3 एकम 3, यानी कि 32.4 ग्राम हमारे पास Na2CO3 आ गया है। क्लियर। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, किसकी निकालनी है, 10%। ठीक है, 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर लीटर। हमें दे रखी है इसकी डेंसिटी, तो हमें इसका निकालना है नंबर ऑफ इसकी मोलैरिटी। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि इसको मास बाय मास भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है ना, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि 10% 100 का कितना होगा, अगर परसेंट में निकाले तो 100 में 10 प्रेजेंट है। तो ये किसका दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि हमें H2SO4 सॉल्यूट का मास दे रखा है 10 ग्राम, और इसका जो टोटल हमें दे रखा है सॉल्यूशन, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब अपन को इसके अंदर क्या करना है, इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी अपन को इतनी दे रखी है, तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई बताओ। अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी अपन को निकालनी है, यहाँ से दे रखी है इसकी हमें डेंसिटी 1.1 इज इक्वल टू मास, हमें निकालना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन का मास। अपन को दे रखा है इसमें 100 ग्राम। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये इधर आके डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा 100/1.1 वॉल्यूम इज इक्वल टू, करेंगे तो इसके पॉइंट ऊपर, और ये हो जाएगा अपने पास 1000 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, वॉल्यूम आ गया अपने पास। अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर मोलैरिटी निकालनी है। सॉल्यूट हमें पता है ग्राम, अब हमें सॉल्यूट H2SO4 का मास मिल गया
H2SO4 का हमारे पास मास मिल गया। मैंने यहाँ से डेंसिटी के फॉर्मूले से मास बाय वॉल्यूम से हमने डेंसिटी निकाल ली, वो अपने पास आ गई 1000/11। ठीक है, तो 1000/11 आ गई। डेंसिटी से वॉल्यूम आ गया ये अपने पास। ठीक है, वॉल्यूम पता चल गया हमें, यानी कि सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम लीटर में प्रेजेंट है। मास पता चल गया यहाँ से। अब हम दोबारा से हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। अब मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ सॉल्व, ताकि आपको दिखता भी रहे ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा अपने पास। नंबर ऑफ़ मोल्स का होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ गिवन मास अपने पास कितना है 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का हमने अभी भी निकाला था, कितना आया था 98। ठीक है, 98 ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये अपने पास 10/98 आ जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स अपने पास है 10/98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर अपने पास कितना आया है। वॉल्यूम इन लीटर अपने पास आया है वही 1000/11। ठीक है, अब इसको हमें रखना है यहाँ पे 100 बाय। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, डिवाइड में 10/98 इंटू में 11/1000 सॉल्व कर लेंगे, अपने पास मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2 इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। इफ डेंसिटी, फिर से यही क्वेश्चन हमें दे दिया सेम। तो आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करो। फॉर्मूला लगा देना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से वॉल्यूम आ जाएगी। इधर वॉल्यूम डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू जल्दी से सॉल्व करो। कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, पर एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा आप बिना कैलकुलेटर से ही अपना फाइंड आउट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। हो गया, देखो मैं करवा देती हूँ यहाँ पे। मेरे पास इधर रखिए डेंसिटी अपने पास गिवन है कितनी, तो मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे। डेंसिटी गिवन है अपने पास, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, मास हमें निकालना है, सॉरी वॉल्यूम हमें निकालना है। मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1000 ग्राम, तो 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1.12। ठीक है, ये ग्राम में और ये ग्राम पर मिलीलीटर में, मिलीलीटर पर में है तो ऊपर चला जाएगा मिलीलीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर लगाऊंगी 2 जीरो और, तो ये अपने पास बन जाएगा 1 2 3, तो जीरो इसकी थी, 2 पॉइंट इसके हटाई तो 2 जीरो और बढ़ गई 112। अब देखो मिलीलीटर में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास जस्ट आ जाएगा 100/112 वॉल्यूम लीटर में। अब अपने पास फिर तो मैंने ऊपर वाला भी नहीं किया है ना, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये 1/11 बच जाएगा जस्ट। अब इसको सॉल्व कर लेना, 10/98 इंटू में 11/1, इसको भी मैंने कन्वर्ट नहीं किया, भूल हुई थी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, वॉल्यूम है इसका अपने पास आ गया, वॉल्यूम अपने पास आ गया भाई कितना 100/112। ठीक है, अब मेरे पास दे रखा है कि यूरिया का मेरे पास दे रखा है कितना 120 ग्राम, यानी कि मैं यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लूँगी। तो पहले NH2CO NH2 करते हैं, इसका हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है अपने पास 120। ठीक है, 120 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास अपने पास कितना है इसका निकालो भाई। नाइट्रोजन के कितने होते हैं 14, 2 नाइट्रो होता है तो 14 दूनी 28, और हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास 2 और 2 4 प्लस 4, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16। अब कर दो 6 और 4 10 और 10 20, 2 2 2 4 5 6 60 आ जाएगा।
तो नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय 60, इससे 2 पे कट गया, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। अब मोलैरिटी निकाल सकती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपने पास मैंने पहले से लीटर में कन्वर्ट कर लिया था, 100 डिवाइडेड बाय 112, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 112 बट्टे में 100, यानी कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2.24 मोलर 2.24 मोलर आ गया अपने पास इसका सोल्यूशन। फिर अपने पास नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है किसकी, वाटर की, जिसकी डेंसिटी अपने पास ये गिवन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं इसको एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। तो अपने पास वाटर की डेंसिटी दे रखी है, तो वाटर की डेंसिटी दे रखी है कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, या फिर 1 kg पर लीटर। अगर इन दोनों में वैल्यूज़ अपने पास आती है तो आप बिना देखे इसके आंसर को मतलब टिक करके आ जाना। अपनी वैल्यूज़ इसकी मिलेगी कितनी, 555.5555, कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगी, ठीक है। वैसे निकाले तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मास को मान लेते हैं 100 ग्राम में, वाटर के अंदर डेंसिटी अपने पास 1 दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि अपने पास 100 है, ये 100 ही मास है, 100 ही मेरे पास क्या दे रखा है कि वॉल्यूम का लीटर दे रखा है, ठीक है। मास दे दिया, मुझे यहाँ से वॉल्यूम निकालना है लीटर ऑफ इतने, तो ये तो सिंपल है, इसके अंदर हम निकाल लेंगे, डेंसिटी इतनी 1 से तो निकल ही आएगी। मास दे रखा वाटर का इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगी मैं यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, गिवन मास कितना 100 डिवाइडेड बाय वाटर H2O का कितना होता है 18, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ से। और फिर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर वॉल्यूम अपने पास कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर दे रखा है, तो इसको हम लीटर में बदलेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 100/18, ठीक है। और वॉल्यूम अपने पास कितना दे रखा है 100 मिलीलीटर दे रखा है, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर मोलैरिटी रख दो, नंबर ऑफ मोल्स 100 डिवाइडेड बाय 18 एंड डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, ताकि हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको रकम पलट देंगे तो 1000 तो ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे, 100 से 100 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे उतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी, क्लियर। तो क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख देती हूँ, क्योंकि मेरे से ना थोड़ा सा होच पोच हो गया, तो आप एक बार खुद निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे वीडियो देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पोज करके क्वेश्चंस आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे अपनी मोलैरिटी के ऊपर, सिर्फ मोलैरिटी, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके बेस पे अपने पास 12th क्लास का चैप्टर है सॉल्यूशन का, फर्स्ट जो चैप्टर है। अब पहले वाला जो सॉलिड स्टेट था वो आपके सिलेबस में से कट चुका है, पिछले साल ही हट गया था, तो जो सेकंड चैप्टर था सॉल्यूशन वो अब पहला बन गया। तो क्वेश्चन पता चल गया ना आपको इसके, तो आप इसको कर लेना यहाँ से मोलैरिटी को। और भी क्वेश्चंस हैं, गूगल से सर्च करो, कर लेना, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तभी होगा।